जय जय श्री सीताराम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, ऐसी प्रभुता है मेरे प्रभु की कि सभी जानते हैं। तदपि कहें बिनु रहा न कोई, उसके बावजूद बिना कहे कोई नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु के कथा में वो आनंद है कि सुनने और कहने में ही सब लीन रहना चाहते हैं, सब उस आनंद के अनुभूति में जीना चाहते हैं और उसको आत्मसात करना चाहते हैं। इसलिए सदा यह कही और सुनी जाने वाली कथा रही है। तह वेद अस कारण राखा, और इसका कारण वेद ने रखा है। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, भजन का प्रभाव हर भाषा में कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही है। एक अनीह, अनीह का अर्थ होता है जिसकी कोई इच्छा ना हो। एक अनीह अरूप अनामा, जिनका कोई रूप ना हो, जो अनाम है, जिनका कोई नाम नहीं हो सकता है, अनंत नाम है। अज सच्चिदानंद परधामा, उस अजन्मा और सच्चिदानंद जो परम धाम है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, वह व्यापक है, अर्थात सर्वत्र और सभी जीव में, अजीब में, निर्जीव में, सब में जो व्याप्त है। विश्व रूप भगवाना, ऐसे विश्व स्वरूप में भगवान उपस्थित हैं। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, वो अलग अलग शरीर धारण, रूप धारण करके और चरित्र लीला करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछोहु, जेहि करुणा करी न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, वह ऐसी लीला करते हैं जो केवल भक्त को के हित लगता है, जो उसको शुभ लगता है, जो उसको सुलक्षण लगता है। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और जो उनके शरणागति रहते हैं, जो उनके प्रेमी रहते हैं, उनके लिए तो वह विशेष रूप से प्यारे लगते हैं। वह उनके लिए उन पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जिन लोगों पर भगवान ने ममता अति छोहु, जिन पर अपनी ममता छोड़ दी है। जेहि करुणा करी कीन न कोहु, और जिस पर एक बार प्रभु करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, उनको फिर कभी छोड़ते नहीं, उनके ऊपर कृपा करने से कभी हिचकते नहीं। ऐसे मेरे प्रभु हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को भी प्राप्त कराने वाले हैं। गई बहोर गरीब निवाजो, जो वस्तु जो आपके जीवन से सुख चला गया है उसको भी गरीब निवाजो, अर्थात जो गरीब को नवाजते हैं, जो दीन के बंधु हैं, जो दीनानाथ हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, जो अति सरल हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। सरल सबल साहिब रघुराजू, वो रघुराज सबके साहिब हैं, सबके मालिक हैं।
बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। जो बुद्धिमान इसका वर्णन करते हैं, यह सब जानकर करहि पुनीत सुफल निज बानी। अपना ही शुभ करते हैं, करहि पुनीत सुफल, यह कर्म वो करहि पुनीत सुफल निज बानी, अपने वाणी से यह गाकर अपना जीवन सुफल करते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, उसी बल से उसी महिमा से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहूंगा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, मुनियों ने सबसे पहले हरि की कीर्ति गाई है। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, उसी मार्ग पर मेरा चलना भी सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराही। अचड़ी पिपली कहु परम, लघु बिनु श्रम पारहि जाई। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराही। किसी सरिता पर जिस प्रकार सेतु बनाने से एक चींटी भी बड़े आराम से उसको पार कर जाती है, उसी प्रकार मैं भी बिना परिश्रम के इस बड़े सेतु को, इस बड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा। किस बड़े समुद्र को? जेहि मग मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। मुनि ने सबसे पहले हरि की कीर्ति गाई है। तो ये जो कीर्ति का गाना है, यही पुल है जिस पर मैं, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं के लिए, मैं इस पर एक चींटी की भांति चढ़कर चला जाऊंगा, क्योंकि एक राजा के भांति मुनि ने वह पुल मेरे लिए बना दिया है। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, इस प्रकार का बल मैं अपने मन में दिखाकर करऊं रघुपति कथा सुहाई। मैं इस कथा जो सबको सुहाने वाली है उसकी रचना करूंगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास जैसे श्रेष्ठ कवि, पुंगव नाना अर्थात श्रेष्ठ कवि, जिन सादर हरि सुजस बकाना, जिन्होंने बड़े आदर से श्री रघुनाथ जी के कथा का सुयस बखान किया है। चरण कमल बंदऊ तिनके रे, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करऊ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, वो सब मेरे मनोरथ को पूर्ण करे। कलि के कबिन करऊं प्रणामा, कलयुग के जो कवि हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने रघुपति के गुण का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई है आगे, प्रणवऊ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो प्राकृत रूप से अर्थात जिन पर मां सरस्वती की कृपा है, जो प्राकृतिक रूप से अर्थात बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी के बताए जो प्राकृत रूप से कवि हैं। भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने अपनी भाषा में श्री हरि के चरित्र का वर्णन किया है।
जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं भय जे अहि जे होई हैं आगे, और जो बाद में होने वाले हैं प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे। उन सब के आगे मैं सर झुकाता हूं, मैं उनके चरण की वंदना करता हूं, सब कपट अर्थात मन के सारे भाव को त्याग कर। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो समवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर, हो प्रसन्न देहु वरदान, आप सब प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए। साधु समाज भनीति सन्मानु, जितने भी साधु समाज हैं उन सब में मेरे इस कृति की, मेरे इस कथा का सम्मान हो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, यह जो कथा है यदि बुद्धिमानों में आदर नहीं पाता तो इस प्रकार की रचना करने वाला कवि मूर्ख कहलाएगा। तो अतः मैं श्री रामचंद्र जी के इस कथा का जो वर्णन कर रहा हूं, इसका साधु समाज में, बुद्धिमान जनों में आदर हो, ऐसी मेरी इच्छा है। करीति भनीति भूति भली सोई, असुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकृति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा नदी की तरह सबका हित करे। राम सुकृति भनीति भदेशा, श्री रामचंद्र जी की कीर्ति जो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है जो मेरी चिंता का कारण है। करीति भनीति भूति भली सोई, अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह हर किसी को के पापों को धो सके, हर किसी के ऊपर कृपा कर सके। तो मैं उसी प्रकार की रचना करना चाहता हूं। लेकिन श्री रामचंद्र जी की कथा, उनकी जो कीर्ति है वो अत्यंत बड़ी है और मेरी कविता भद्दी है। यही असमंजस मेरे मन में भय पैदा कर रहा है। जय जय श्री सीताराम।